तो दोबारा स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर अपने पास चार चेन्स हैं एंड हमने देख लिया कि नाइट्रोजन के पास, सॉरी मतलब ये जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है उसके पास दो एंड्स होते हैं, दो टर्मिनल्स होते हैं। एट वन टर्मिनल यू हैव नाइट्रोजन, एट द अदर यू हैव कार्बन। ठीक है, या कार्बोक्सिल ग्रुप का या माइनस ग्रुप का है, एंड ये हर जगह होता है। ठीक है, देन डाइसल्फाइड बॉन्ड या लिंकेजेस भी होते हैं सो दैट स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया जा सके इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, देन एंटीजन के पास बाइंडिंग साइट होती है। ठीक है, तो एंटीबॉडी के पास भी बाइंडिंग साइट होती है। तो एंटीबॉडी के पास जो बाइंडिंग साइट है जहां पर एंटीजन आके बाइंड करेगा दैट इज कॉल्ड पैराटोप या फिर एंटीजन बाइंडिंग साइट। सिमिलरली एंटीजन के पास भी बाइंडिंग साइट है जहां एंटीबॉडी आके बाइंड करेगा, उसको हम बोलते हैं एपिटोप। ठीक है, दोनों का नाम याद कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, फिर हमने देखा था स्ट्रक्चर कैसा होता है, माइनस की बाइंडिंग पेप्टाइड बॉन्ड एक्सिल। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड और आगे बात करते हैं टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, सो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, एक्चुअल में यू हैव फाइव टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वी हैव ओनली फोर टाइप्स, सो वी स्टिक टू एनसीईआरटी ओनली। तो चार टाइप्स होते हैं, क्या क्या होता है? आईजीजी, आईजीए, आईजीएम एंड आईजीई। ठीक है, नाउ आईजीजी जो होता है, आईजीजी इसके बारे में एक स्पेशल चीज आपको ध्यान रखनी है। हालांकि देखो आईजीजी के बारे में पढ़ोगे तो एक एक पेज आईजीजी के बारे में, एक पेज आईजीए के बारे में पढ़ सकते हैं, बट वो रिलेवेंट बन जाएगा पर अपने काम का नहीं है। तो अपने काम को बस अपने को इतना ही पढ़ना है कि आईजीजी के बारे में क्या यूनिक चीज है, क्या स्पेशल चीज है जो आईजीजी आईजीजी को स्पेशल बनाती है, आईजीए का क्या स्पेशल चीज है जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो अपने पास जो आईजीजी है, आईजीजी जो है वो प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है बिकॉज उसका साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है, एंड इट इज स्मॉलेस्ट इन साइज, दैट्स व्हाई इट कैन इजीली क्रॉस द प्लासेंटा। एंड ये मदर से बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाता है जब बच्चा डेवलप कर रहा होता है फीटल स्टेज में। ठीक है, सिमिलरली आईजीए भी मदर से कुछ रिलेटेड होता है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है आफ्टर बर्थ, तो बच्चे को इम्यूनिटी की जरूरत होती है दुनिया में आने के बाद। ठीक है, तो बच्चा जब अपनी मदर का मिल्क पीता है उसमें कोलोस्ट्रम होता है। ठीक है, येलोविश कलर का होता है थोड़ा सा, और उसके अंदर एक एंटीबॉडी होती है, इसका नाम आईजीए होता है। वही आईजीए यहाँ पर है। ठीक, ऐसे ही आईजीएम जो होता है वो लार्जेस्ट एंटीबॉडी होता है, ये पेंटामेरिक, बिकॉज इसके अंदर पांच सब यूनिट्स। पेंटामेरिक बेसिकली मीन्स कि जैसे कि मान लो हम बोले कि ये दिस इज वन एंटीबॉडी। ठीक है, दिस इज वन एंटीबॉडी, एंड अगर एक और बना दो, दिस इज द सेकेंड एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का सब यूनिट्स है, फर्स्ट सब यूनिट, सेकंड सब यूनिट, लेट्स सपोज कि ये थर्ड सब यूनिट। तीन तीन हो गया ना, पांच बनाने हैं अपने को ऐसा। ठीक है, एक और बनाया जाए चौथा नंबर, फोर्थ सब यूनिट, एंड वन लास्ट, फिफ्थ सब यूनिट। ठीक है, तो ऐसे पांच सब यूनिट जब एंटीबॉडीज के एक साथ ग्रुप बनाते हैं देन इसको बोलते हैं मेटामेरिक। ठीक है, मेटामेरिक एंटीबॉडी, या फिर इसको सिंपल बोलते हैं पेंटामेरिक एंटीबॉडीज, आईजी। ठीक है, आईजीएम बोल देते हैं इसे। ओके, एंड लास्ट फाइनल है आईजीई, जो कि एलर्जिक रेस्पॉन्सेज में काम आता है। जब भी बॉडी में एलर्जी होती है तो उस वक्त एलर्जिक रेस्पॉन्सेज में आईजीई सीक्रेट होता है। यही है, तो इसको आप ऐसे याद कर लो, फोर टाइप्स को, गेम, GAME, ठीक है, यही था। आगे बढ़ जाओ। वाई कांट किडनी बी टेकन फ्रॉम ए रैंडम डोनर? तो ये तो हम लोग लास्ट क्लास में ही डिस्कस कर लिए थे पिछले सेशन में कि किडनी को ऐसे ही रैंडमली किसी से क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज जब भी किडनी का डोनेशन होता है देन हमको चेक करना पड़ेगा कि जो डोनर है उसका ब्लड ग्रुप और जो रेसिपिएंट है उसका ब्लड ग्रुप, जो डोनर है उसका टिश्यू ग्रुप एंड जो रेसिपिएंट है उसका टिश्यू ग्रुप, ये सब सेम है या नहीं। अगर सेम होगा देन ओनली ये ट्रांसफर होता है, एंड उसके बाद भी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स खाने पड़ते हैं। और इसमें एक चीज और भी ध्यान रखनी पड़ती है कि अगर कोई क्लोज रिलेटिव मिल जाए जिसके अंदर जो डीएनए सीक्वेंसेस है वो भी मैच कर रहे हैं बहुत सारे पेशेंट के साथ, तो और भी बेस्ट होता है और बेटर होता है मतलब। ठीक है, बॉडी हैज द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्स एंड फॉरेन सेल्स, सो आवर बॉडी कैन आइडेंटिफाई एंड किल फॉरेन सेल्स। तो हमारी बॉडी के पास ये एबिलिटी है डिफरेंशिएट करने की। ठीक है, तो इसीलिए पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि ब्लड ग्रुप वगैरह मैच कर रहा है कि नहीं। सो इफ अ पेशेंट रिक्वायर्स अ किडनी ट्रांसप्लांट देन ही और शी मस्ट अंडरगो, क्या क्या करना पड़ेगा उसको, तो ये मैं बताया था, ब्लड ग्रुप मैचिंग करना पड़ेगा या फिर टिश्यू ग्रुप मैचिंग करना पड़ेगा, और एक चीज और है, क्लोज रिलेटिव इज ऑलवेज फेवर्ड या प्रेफर्ड। ठीक है, उसको प्रेफर किया जा सकता है कि अगर कोई क्लोज रिलेटिव है
ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं चलेगा, क्लोज रिलेटिव चलेगा, हस्बैंड वाइफ भी नहीं चलेगा। क्लोज रिलेटिव का मतलब हो जाता है जैसे कि बहुत ही मतलब जो ब्लड रिलेशन से आते हैं उनकी बात, जैसे कि मदर फादर भी हो सकते हैं या सिस्टर कजिन भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, ये सब। क्योंकि अंकल आंट, आंट तो नहीं होगा, अंकल हो सकता है। हाँ, ये सब। एनीवेज, हाँ मतलब बुआ हो सकती है। चलिए ठीक है, आगे देखिए। नोट, ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन भी आपने पढ़ लिया ऑलरेडी। तो ग्राफ्ट इज एनी ऑर्गन या टिश्यू इंसर्टेड इनटू आवर बॉडी फ्रॉम फॉरेन सोर्स। जैसे किडनी है, किडनी के जो टिश्यूज है अगर वो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया जा रहे हैं या उसको इंसर्ट करके फिट कर रहे हैं बॉडी के अंदर, देन उसको आप ग्राफ्ट बोलोगे। ठीक है, बट यह तो ग्राफ्ट की बात की है। नाउ व्हाट इज ग्राफ्ट रिजेक्शन? रिजेक्शन क्या है? तो अब अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस अपनी बॉडी में इंसर्ट हुआ है, बॉडी के अंदर उसको फिट किया गया है, ऑपरेट किया गया है, सर्जिकली उसको फिट किया गया है, देन हमारी बॉडी समहाउ या सूनर और लेटर ऐसे बोल सकते हैं, कुछ समय के बाद वो पहचान जाएगी कि ये तो बाहर का है। ठीक है, इसको मार के भगाओ। ठीक है, तो क्योंकि बॉडी को ऐसा लगता है कि यार ये बाहर से आया है एंड ये डेंजरस हो सकता है। ठीक है, तो बॉडी के इम्यून सिस्टम को ऐसा लगता है कि ये तो बाहर से आया है, इसको हम मारेंगे, इसको हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसा है। बॉडी क्या करेगी? बॉडी उसके पीछे लग जाएगी और बाहर से आए हुए किडनी या कोई भी ग्राफ्ट किल करना स्टार्ट करती है, सेल्स को नष्ट करना स्टार्ट करती है। एज अ रिजल्ट जो भी मेहनत करके वो ग्राफ्ट लगाया गया था सब पर पानी फिर जाता है एंड ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाता है, किडनी रिजेक्ट कर दी जाती है एंड पर्सन फिर से, पेशेंट जो है वो फिर से परेशान हुआ है। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसलिए क्या करना पड़ेगा, आओ देखते हैं। देखो, तो इफ ब्लड ग्रुप एंड टिश्यू मैचिंग आर नॉट सक्सेसफुल, then our body will reject the graft, example kidney. This is called graft rejection. And कौन सा immunity responsible था तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। CMI is responsible for graft rejection. Note, ये पढ़ो। The patient has to take immunosuppressive drugs all his or her life. इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं या इनएक्टिवेट कर देते हैं या वीकेन कर देते हैं, वीक कर देते हैं इसको, तो दैट वो हमारे ग्राफ को रिजेक्ट ना कर पाए। ठीक है, एंड एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ ड्रग इज साइक्लोस्पोरिन ए, जो आपको माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर नाम के चैप्टर में पढ़ने को मिल जाए। ठीक है, तो वहां पर देखेंगे उसको दोबारा से। एनीवेज आगे बढ़ाते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन के आधार पर अपने पास दो टाइप्स की इम्यूनिटी है। वन इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी, सेकंड इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ये थोड़ा नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, इसका थोड़ा ध्यान देना, तो जो हम लोग पढ़े उस पर कोई डाउट किसी को अप टू दिस? कोई डाउट किसी को कुछ भी इस टॉपिक के ऊपर किसी को डाउट कुछ भी? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन के आधार पर दो टाइप्स है, एक्टिव और पैसिव। देखो, एक्टिव का मतलब, वैसे तो मैं क्लासिफाई करूंगा अभी और बट थोड़ा सा सुन लो मेरी बात, पहले फिर क्लासिफाई करें। ठीक है, एक्टिव का मतलब होता है जब हमारी बॉडी अपना एंटीबॉडी खुद बनाए। ठीक है, हमारी बॉडी अपना खुद का एंटीबॉडी बनाए, देन इट इज कॉल्ड। लेकिन पैसिव का मतलब जब हमारी बॉडी के पास टाइम नहीं है कि वो एंटीबॉडी बनाए, तो उसको जो बाहर से एंटीबॉडी बना बनाया मिल जाएगा, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी मिल जाएगा, बना बनाया पराया एंटीबॉडी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे, उस इम्यूनिटी को बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी को स्नेक बाइट हो गया, मतलब सांप सांप ने काट लिया है। ठीक है, अब किसी को अगर सांप ने काटा है तो हमारी बॉडी सांप के जहर के खिलाफ फाइट तो करेगी पहले एंड उसके खिलाफ एंटीबॉडी उन्होंने स्टार्ट करेगी वैसे। बट क्योंकि सांप का जो जहर है, पॉइजन है या वेनम है, उसका जो वेनम है जो उसका, वो काफी खतरनाक होता है और वो विद इन फ्यू आवर्स जो है पर्सन मर जाएगा। अपने पास उतना टाइम नहीं है कि हम वेट करें, अच्छा सांप काटा है कोई बात नहीं, चलो एंटीबॉडीज तो बनेगा बॉडी के अंदर, वेट कर लेते हैं कि एंटीबॉडी बनेगा, उसी एंटीबॉडी से हम बच जाएंगे, क्या फालतू खर्च करने जाए डॉक्टर भी, सांप काटा है बॉडी बना लेगी खुद, एंटीबॉडी खुद बनाएगी बॉडी, चलो लेट्स वेट। अगर ऐसा कर लिए तो बॉडी के पास उतना टाइम है नहीं और वो 2-3 घंटे के अंदर इंसान मर जाए। ठीक है, तो वेन जब अपने पास टाइम नहीं है, देन इन दैट केस हमको क्या करना पड़ेगा, बना बनाया कोई एंटीबॉडी बाहर से उठाकर लाना। ठीक है, और उस कंडीशन में जो बना बनाया एंटीबॉडी बाहर से हम बॉडी के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं थ्रू इंजेक्शन या इम्यूनाइजेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पैसिव इम्यून। जो बाहर से हमको मिल रही है, हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडी नहीं बना रही। ठीक है,
वो एंटी स्नेक वेनम जो होता है, उसमें कुछ एंटीटॉक्सिन्स होते हैं जो वेनम को मतलब न्यूट्रलाइज कर देते हैं और इंसान को बचा लेते हैं। जब भी किसी को स्नेक बाइट करता है तो उसको फिर पहले तो पहचानना चाहिए कि कौन सा सांप काटा है। अगर सांप काट रहा है तो पहले तो पहचान लो यार सांप कौन सा है। सांप को चलो देख लो, फोटो खींच लो उसकी, ठीक है, देख लो ये यही वाला सांप काटा है, और दौड़ के जाओ डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में जाओ और बोलो कि यही वाला सांप मुझे काटा है और इसका एंटी वेनम अगर आपके पास है तो लगा दो। उसके पास अगर होगा अच्छा तो लगा देगा वो, नहीं तो फिर क्या ही बोला जाए। तो उस केस को हम बोलते हैं पैसिव एग्रीमेंट, ठीक है। बट अगर मान लो हमारे पास बहुत टाइम है, ठीक है, जैसे मान लो अभी तुम्हारे पास टाइम है, नीट का एग्जाम में टाइम है, 8 महीने 9 महीने टाइम है अभी, तुम आराम से नोट्स बना सकते हो, तुमको पढ़ाया जाए तुम एक एक पेज का नोट्स बना लोगे, बढ़िया नोट्स एकदम, ठीक है। तो जब नोट्स बनाने का टाइम है तुम बहुत सजा सजा के चार चार कलर का पेन से तुम नोट्स बनाओगे। लेकिन जब एग्जाम का टाइम नेक्स्ट मंथ है और तुम क्रैश कोर्स देख रहे हो, वन शॉट, अगले महीने एग्जाम है या अगले हफ्ते एग्जाम है, तुम क्रैश कोर्स का लेक्चर देख रहे हो, तो उसमें वो सर बोलेंगे कि इसका पीडीएफ आपको डिटेल्स में मिल जाएगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लिखेंगे थोड़ी, आप तो डाउनलोड करेंगे पीडीएफ, वहीं से पढ़ेंगे ना फोन पर, तो टाइम कहाँ है तुम्हारे पास लिखने का। तो उस केस में बना बनाया प्री फॉर्म नोट्स तुमको पहले से मिल जा रहा है, ठीक है, तो वो हो गया पैसिव इम्यूनिटी। और अगर आप खुद का नोट्स सजा सजा के बना रहे हैं टाइम लेकर के, बिकॉज आपके पास एनफ टाइम है, देन दैट्स कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो वैसे यहाँ भी होता, अगर हमारी बॉडी के पास सफिशिएंट टाइम है रिकवर करने का, देन हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाती है, एंड उस एंटीबॉडीज से जो इम्यूनिटी हमको मिलता है उसको एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। बट अगर पराया एंटीबॉडी बाहर से आता है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास, तो उससे जो इम्यूनिटी हमें मिलती है दैट्स कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो, एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो एंटी स्नेक वेनम है, वो जो टॉक्सिन से लड़ता है, दैट इज पैसिव। जैसे अगर मैं बोलूँ कि टेटनस का इंजेक्शन दो टाइप्स का आता है, टेटनस का, बट जो अपने सिलेबस में मैं उसकी बात करूँ, तो टेटनस का जो इंजेक्शन लगता है, हमारा टेटनस का इंजेक्शन कब लगता है, जब कभी किसी को रस्टेड आयरन आर्टिकल से चोट लग जाती है, ठीक है, तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि विद इन 24 आवर्स अपने को टेटनस का इंजेक्शन ले लेना चाहिए, बिकॉज रस्टेड आयरन आर्टिकल्स के ऊपर एक बैक्टीरिया रहता है जो सॉइल में पाया जाता है जनरली, या रस्टेड आयरन आर्टिकल्स पर ही पाया जाता है, जिसका नाम होता है क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड में एंटर करने के बाद ये मसल्स में जाता है और मसल्स का परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है, ठीक है, इसको टेटनस कहते हैं। और उससे क्या होता है कि इंसान को पैरालिसिस हो जाएगा या फिर लकवा मार देगा और वो इंसान फिर मर जाता है, ठीक है, एक से 2 दिन में मर जाता है। तो इसीलिए चांस नहीं लेना चाहिए, अगर आपको कहीं चोट लग रही है रस्टेड आयरन आर्टिकल से, तो प्लीज 24 आवर्स के अंदर एंटीबॉडीज का इंजेक्शन ले ले, वो है टेटनस का इंजेक्शन, उसको बना बनाया एंटीबॉडी उनकी 24 घंटे के अंदर लेना है। तो मेरी बात आप समझ रहे हैं कि अगर अपने पास टाइम कम है, कोई बीमारी बहुत कम टाइम में ही अपना असर दिखा देती है और उससे आपको फाइट करना है, तो आपको बना बनाया प्री फॉर्म्ड पराया एंटीबॉडी चाहिए, ठीक है। सब देखो, पी से है, पी से पैसिव, पी से प्री फॉर्म्ड, पी से पराया, ठीक है, ये है पीपी को याद रखना है, ठीक है, पी से पैसिव, पी से प्री प्री फॉर्म, पी से पराया एंटीबॉडी, ठीक, ये सब कुछ पैसिव इम्यूनिटी। लेकिन अगर अपने पास बहुत टाइम है तो हमारी बॉडी खुद अपना एंटीबॉडी बनाएगी, ए फॉर अपना, ए फॉर एक्टिव, ऐसे याद कर लो, ए फॉर अपना, ए फॉर एक्टिव, पी फॉर पराया, पी फॉर पराया एंटीबॉडी, ठीक है। ये किसी बुक में नहीं लिखा है तो कभी बता रहा है, तो मैं बस बता रहा हूँ आपको, ए फॉर एक्टिव, ए फॉर अपना एंटीबॉडी, अपना बॉडी अपना खुद का एंटीबॉडी खुद प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, इसमें बॉडी खुद नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा, टाइम ही नहीं बचा उसके पास, तो ये पराया एंटीबॉडी लेकर के काम चला रहा है, ठीक है। ये पराया एंटीबॉडी है। पराया एंटीबॉडी से या प्री फॉर्म एंटीबॉडी से, प्री फॉर्म नहीं बोल सकते, प्री फॉर्म मतलब पहले से बनाया, बॉडी को बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। प्री फॉर्म एंटीबॉडी से जो इम्यूनिटी होती है इसी को हम पैसिव इम्यूनिटी का नाम देते हैं, यही पैसिव है। और अगर एक्टिव है तो अपना एंटीबॉडी, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अपना और पराया का क्या कहानी, ठीक है। अब इसमें दो केस बना सकते हो आप, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ फिर से, फिर दो केस बनाते हैं और सिंपल करते हैं चीज़ें। जैसे मान लो ये बोले कोविड का वैक्सीन हम लोग लिए, ठीक है, अब आप लिए कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मान लो कोविड का वैक्सीन आपने लिया ही होगा ऑब्वियसली। तो कोविड का जो वैक्सीन लिया होगा, चाहे वो कोई भी हो, कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, तो उसके अंदर क्या था, या अगर आपने कोविशील्ड या कोवैक्सीन नहीं लिया है तो बचपन में पोलियो का वैक्सीन तो खाया होगा, उसके अंदर क्या था, तो उसके अंदर लाइव वायरसेस थे
जो कि एटेन्यूएट कर दिए गए थे। एटेन्यूएट का मतलब होता है कि उनकी पैथोजेनिसिटी को किल कर दिया गया था, बट वो जिंदा थे। जिंदा इन द सेंस मतलब उनके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा था, मतलब वो हमारी बॉडी में जाकर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर सकते हैं बट डिजीज नहीं कर सकते। ठीक है। तो ऐसे वायरस को हम पोलियो के ड्रॉप में 2 बूंद जिंदगी के बोल के पी गए थे। ठीक है, किसी को पता रहता नहीं और बहुत लोग खाते ही नहीं। सो वायरस था, पोलियो का ही वायरस था, बट वो बीमारी नहीं कर सकता था, उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। वो अब डिसआर्म कर दिया गया था। डिसआर्म करना मतलब उसके उसके पास कोई पैथोजेनिसिटी नहीं थी, वो बीमारी नहीं कर सकता है, बट वो वायरस है। ठीक है, ओरिजिनल वायरस है। ठीक है। तो अब वो जो वायरस है जब अपनी बॉडी में जाएगा, हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज कर लेगी, अच्छा ये तो बाहर से आया है। तो अगर ये बाहर से आया है तो इसको मारना पड़ेगा। तो बॉडी विल टेक इट्स टाइम टू मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट वायरस जो आपने 2 बूंद जिंदगी का पिया। ठीक है। और वो वायरस जब बॉडी में गया, हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना रही है। ठीक है। बट उसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो बॉडी बना रही है एंटीबॉडीज, लेकिन क्योंकि वो वायरस किसी काम का नहीं है, उससे कोई बीमारी वारी होने वाला है नहीं, वो बॉडी में रहेगा बट वो बीमारी नहीं कर सकता। तो आपको कोई खतरा नहीं है। बट आपकी बॉडी को एक सैंपल मिल गया है वायरस का, अब उसके खिलाफ आपकी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। ठीक है। एंड इट विल टेक सम टाइम, बट बॉडीज बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज बनाकर रखेगी, सो दैट अगर फ्यूचर में असली वायरस बॉडी में एंटर किया जो बीमारी कर सकता है, असली वाला एकदम मतलब जो पैथोजन है, अगर वो एंटर किया तो आपके पास पहले से एंटीबॉडी रेडी होगी। एंड जैसे ही वो एंटर करेगा बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी उस असली पैथोजेनिक वायरस को मार डालेगी। ठीक है, ये ठीक वही चीज है जो आपने पीछे पढ़ा था, पैथोजेनिक, जो मैंने एग्जांपल आपको दिया था। ठीक है, जो मिस्टर एक्स का एग्जांपल था, 3 बजते ही सेकेंडरी रेस्पॉन्स वाला। ठीक है, तो ये सिर्फ बिल्कुल वही चीज है कि इस बार मिस्टर एक्स को पता है कि ये वायरस कौन सा है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना ली। मतलब एक्टिव इम्यूनिटी में हमारी बॉडी खुद इम्यूनिटी के लिए एंटीबॉडीज बनाती है। ठीक है। और अगर वो नेचुरल तरीके से हो गया, मतलब कोई इन्फेक्शन आपको हुआ, उसके बाद आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई, जैसे मुझे मान लो कोविड हो गया, मैंने वैक्सीन नहीं लिया। ठीक। और मुझे कोविड हो गया तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस मैं बीमार हो गया, कुछ दिन बीमार था, उसके बाद मैं रिकवर कर गया। तो मेरी बॉडी में ओरिजिनल वायरस आया, लड़ाई किया, मेरी बॉडी ने उससे लड़ाई की और एंटीबॉडीज बनाई, अब मैं इम्यून हो चुका हूँ, अब मुझे नहीं होगा। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे आपने नाम सुना होगा चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स में क्या होता है, चिकन पॉक्स में अगर एक बार चिकन पॉक्स हो जाता है तो जनरली सेकेंड टाइम नहीं होता है, रेयरली कभी कभी हो जाता है। बट अगर किसी को चिकन पॉक्स एक बार हो गया बचपन में तो अब नहीं होगा उसको। क्यों? क्योंकि पहली बार जब वायरस अंदर आता है बॉडी के अंदर, तो बॉडी के खिलाफ, बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है, फाइट करती है, वो बेचारा बीमार भी पड़ता है। नेचुरल इन्फेक्शन में, नेचुरल इन्फेक्शन उसको होता है, बीमार पड़ता है। बट आफ्टर द इन्फेक्शन जब वो रिकवर कर लेगा, देन अब वो ओके है, अब उसको दोबारा बीमारी कभी नहीं होगी क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी बन चुका है। ठीक है। तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी हो सकता है। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस बाई आवर बॉडी, वाया, ये नेचुरल लिखा है, वाया नेचुरल इन्फेक्शन। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स इन्फेक्शन, या कोविड इन्फेक्शन भी हो सकता है, मतलब इन्फेक्शन के बाद आप इम्यून हो गए। ठीक है, और आपकी बॉडी ने खुद फाइट करके अपना खुद का एंटीबॉडी बनाया है, उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, एंड दैट इज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। बट मान लो कि आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाए, लेकिन खुद मतलब वो नेचुरली नहीं बना, वो आर्टिफिशियली बना। कैसे बना आर्टिफिशियल? जैसे मैं एग्जांपल था पोलियो वायरस का। पोलियो वायरस में क्या हुआ, पोलियो वायरस आपने खाया, ठीक है, नेचुरली तो पोलियो आपकी बॉडी में नहीं गया ना, आपने तो लैब में बना हुआ वैक्सीन खाया है 2 बूंद जिंदगी का ना। तो वो तो आर्टिफिशियल सोर्स से आया है। जब वो पेट में जाएगा माउथ के थ्रू, तो हमारी बॉडी के अंदर जब वो जाता है, वायरस हो जाता है। हालांकि वायरस के अंदर कोई पैथोजन की प्रॉपर्टी नहीं है, बिकॉज वो डिसआर्म कर दिया गया, उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए। वो कोई बीमारी तो नहीं कर पाएगा, बट वो एक एज सैंपल हमारी बॉडी में गया है, और वो लाइव है, जिंदा है। ठीक है। तो जब वो अंदर जाता है तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर, सिंस हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडी बना रही है। वैक्सीन में एंटीबॉडी नहीं था, इस बार वैक्सीन तो पोलियो वायरस था। और तुम्हारी बॉडी क्या कर रही है, उस वायरस को देखकर एंटीबॉडी बना रही है। तो तुम्हारी बॉडी ही एंटीबॉडी बना रही है यहाँ पर। ये तुम्हारा अपना खुद का एंटीबॉडी है, इसलिए ये पोलियो वायरस वाला एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल है, एक्टिव का एग्जाम्पल। ठीक है। तो ये भी एक्टिव इम्यूनिटी है, बट आर्टिफिशियल तरीके से तुम्हारी बॉडी में एंटर किया है, नेचुरल तरीके से इन्फेक्शन तुमको नहीं हुआ है। ठीक है। तो अगेन एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी, इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी वाया इन वैक्सीनेशन, वैक्सीन के थ्रू है।
एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यहाँ पर पोलियो वैक्सीन या कोविड वैक्सीन की भी हो सकता है। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, और इसमें अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये डाउट क्रिएट करता है। मैं रिकॉर्डिंग कर ले रहा हूँ, मैं अपलोड भी कर दूंगा अभी। अगर डाउट होगा तो दोबारा देख लेना, अगर फिर भी होता है तो मुझे व्हाट्सअप कर देना या टेलीग्राम पे कुछ भी कर देना, मैसेज कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूँ। अगर डाउट होता है तो पहले पढ़ लेना लेकिन ढंग से, क्योंकि ये डाउट क्रिएट करता है, मैं जानता हूँ, मैं हर साल देखता हूँ इसमें डाउट आता है, हर मैच में आता है। फिर भी मैं बहुत 2-3 बार रिपीट करती हूँ कि डाउट ना आए, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हो तो मैं आपका चेहरा देख कर नहीं पहचान सकता कि आप सामने आया कि नहीं होता, तो मैं पहचान जाता हूँ चेहरा देख कर कि तो इसको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एनीवेज, अगर नहीं आए तो फील फ्री, आप ऐसे पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। तो ठीक है, आगे देखो। ये तो हुआ एक्टिव का कहानी। अब पैसे का तुम जानते ही हो कि पराया एंटीबॉडी, बना बनाया एंटीबॉडी हम बॉडी के अंदर एंटर करा देंगे। ठीक है, तो बना बनाया एंटीबॉडी एंटर कराएंगे, एंटीजन एंटर नहीं कराएंगे इस बार। ठीक है, तो यहाँ पर दो टाइप्स का फिर से होता है, एक नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक, तो नेचुरल मतलब क्या हो गया, जैसे कि मदर्स मिल्क नेचुरल तरीके से बच्चे की बॉडी में आ रहा है, प्लेसेंटा के थ्रू आ रहा है, नेचुरल तरीके से आ रहा है ना। आर्टिफिशियल में क्या होगा, टेटनस वैक्सीन में समझा ही चुका हूँ, एंटी वेनम, एंटी वेनम और टेटनस वैक्सीन। ठीक है, और प्लेसेंटा के थ्रू आ रहा है या मदर्स मिल्क के थ्रू आ रहा है, IgE IgG, ये सब क्या हो गए, पैसिव इम्यूनिटी के नेचुरल एग्जांपल्स। ठीक है, तो यही है। अब इनएक्टिव इम्यूनिटी और बॉडी प्रेडिक्ट्स ऑफ ओन एंटीबॉडी, यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज जो मैं आपको समझाया हूँ। अपना एंटीबॉडी और ये पराया एंटीबॉडी। बस, और कुछ इसमें है। What is immunization? Process by which a person acquires immunity, that is called immunization. And again, immunization जो हो सकता है वो नेचुरल भी हो सकता है, जैसे अगर आपको नेचुरल नेचुरल चिकन पॉक्स हुआ है तो उससे आप इम्यून हो गए, या फिर आपने वैक्सीन ले लिया तो आप ऐसे भी इम्यून हो सकते हैं। इम्यूनाइजेशन के दो तरीके हैं, नेचुरली भी हो सकते हो इम्यून, या फिर आर्टिफिशियली भी हो सकते हो, वही लेकर। ठीक है, अगर आप आर्टिफिशियली इम्यून हो रहे हो तो आर्टिफिशियली इम्यून कैसे हो गए, वैक्सीन लेकर। तो ऐसे प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहते हैं। जो वैक्सीन लेकर इम्यून होते हैं वो हम वैक्सीनेशन कहते हैं। वही नेक्स्ट लाइन लिखा, वैक्सीनेशन क्या, आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड वैक्सीनेशन। हियर वैक्सीन्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। वैक्सीन्स के अंदर फिर से वही सारी चीजें जो ऊपर हमने लिखी थी। वैक्सीन दो प्रकार का हो सकता है, जैसे मैंने बोला पोलियो वैक्सीन, तो पोलियो वैक्सीन में पोलियो वायरस है। वायरस क्या है, एंटीजन। ठीक है, वायरस क्या है, एंटीजन। हो सकता है कि टेटनस वैक्सीन हो उसमें एंटीबॉडी हो, या एंटी स्नेक वेनम हो उसमें भी एंटीबॉडी हो। तो एंटीबॉडी वाला वैक्सीन भी हो सकता है, या एंटीजन वाला वैक्सीन भी हो सकता है। अगर एंटीजन वाला वैक्सीन है तो वो एक्टिव इम्यूनिटी में आएगा, अगर एंटीबॉडी वाला है तो वो पैसिव में आएगा। इसको मैं नेक्स्ट क्लास एक्सप्लेन करता हूँ, आज इतना रहने दो, इतना शायद डाइजेस्ट ना हो पाए। नेक्स्ट क्लास यहीं से उठाएंगे। देखो स्मॉल पॉक्स का एग्जाम्पल यहाँ भी है, वही सेम चीज़ है, तो आप यहाँ तक बड़ा पढ़ लो। मैं नेक्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, फिर एक्टिव पैसिव का डिफरेंसेस वगैरह है। ठीक है, और कुछ पूछना है इसके ऊपर, और रणबीर मेरे को मैसेज कर देना यार जो भी, और अभी अभी इस पे कुछ कुछ पूछना है तो बताओ। नहीं, ठीक है, ओके, तो फिर मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक थर्सडे को, और इसको आगे बढ़ाते हैं। और इसमें दो तीन तीन क्लास और लगेगा, आई थिंक 3 क्लास में ही हो जाएगा, 3 से 4 नेक्स्ट टू नेक्स्ट चल सकते हैं, बड़ा चैप्टर थोड़ा। ठीक है, चलो ठीक, फिर एंड करते हैं, चलो बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।